देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स, है ना। तो आप देखिए अरिहंत बुक वाले कर रहे हैं हम इसमें जो एमसीक्यूज है आपके चैप्टर 3 के फर्स्ट टर्म के लिए। तो देखिएगा सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे इसी चैनल पर ना पहले आप चैप्टर 3 का बेसिक देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी हुई भी है। उसके बाद आप ये देखिएगा अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता तो देखिएगा आप इसमें the point at which the two coordinate axes meet is called the क्या कहते हैं origin। origin पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं स्टूडेंट, है ना, जहां पर x और y दोनों की वैल्यूज क्या होती है 0,0 होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स डज द एक्सिस डिवाइड द प्लेन। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से आप आगे देखिए इसमें स्टूडेंट क्या दे रखा है नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप इसमें, है ना। तो देखिए कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ना। अरे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं आपके? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। देखिए क्या है आपका एब्सिसा जो होता है आपका, आपको पता है एक्स कॉमा वाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिखाए जाते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका? एब्सिसा होता है ना। वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है एब्सिसा होती है, और एब्सिसा को हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सॉरी एब्सिसा है तो वाई एक्सिस, है ना। एब्सिसा है तो क्या आएगा आपका? वाई एक्सिस। तो देखिएगा ध्यान से आप इसमें वाई एक्सिस से। इसी तरह से अब आप देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ वाई की, तो वाई को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं? ये डिस्टेंस कहाँ से होगी आपकी? आप कह सकते हैं इसको डिस्टेंस को कि डिस्टेंस फ्रॉम किससे? आपका एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। तो आप देखिए अब इसमें फटाफट क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो उसने कहा है कि एक्स एक्सिस पर जो है आपका, आपको पता है ये रहा आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जैसे 1,0, जैसे यहाँ लेंगे तो क्या आएगा 2,0, जैसे यहाँ लेंगे तो क्या आएगा 3,0। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आप क्या, एक्स की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। तो अब यहाँ पर एब्सिसा पूछा ना, नहीं एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर, तो एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकती है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है? 5th, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। देखिए एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट पूछा है नहीं कि वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने? नेक्स्ट दिया है आपको इसमें, इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो? 0 हो, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। तो वह पॉइंट जो होगा कहाँ लाई करेगा? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या इन सेकंड क्वाड्रेंट या ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। तो आपसे कहा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, अगर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है तो वह हमेशा कहाँ होती है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन, द डायग्राम शोज 2 पॉइंट्स M एंड N ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, M और N दोनों पॉइंट्स नजर भी आ रहे हैं हमें, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा उसने, द एब्सिसा ऑफ M, M का एब्सिसा है नहीं, M की x की वैल्यू बताइए। तो M की x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? वैसे तो पूरा आ गया 1,3, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो 1 जो है आपका सिर्फ सी में ही आ रहा है, तो वे तो सी ऑप्शन हो गया आपका, है ना। लेकिन फिर भी देख लीजिए आगे भी उसने कुछ कहा है ना। वैसे तो सी ऑप्शन हो चुका है, लेकिन देख लीजिए, एंड ऑर्डिनेट ऑफ n, n पर y की वैल्यू पूछिए। तो n पर y की वैल्यू कितनी आपकी है? देखिए ये रही y की वैल्यू, पूरा पॉइंट तो है आपका ये 5,1, लेकिन y की वैल्यू कितनी आपकी? सिर्फ 1। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए 8th क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ 2,3 इज।
2,3 में एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा आपका? ये सी हो गया आपका। अब देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर पी एंड क्यू दे रखा है आपको, देन एब्सिसा ऑफ पी और माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। तो आप देखिएगा एब्सिसा ऑफ पी कितना आपका -2 है और एब्सिसा ऑफ क्यू कितना है -3। तो यहाँ -3 लिख लीजिए। तो देखिएगा -2 और माइनस माइनस +3 जो कितना है, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो बी इज राइट ऑप्शन। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इफ ये पॉइंट्स इक्वल दे रखे हैं तो आपसे कहा है उसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये बताना है आपने। तो देखिएगा ये जो आपका आएगा x+2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट? 5 के इक्वल, है ना। तो यहाँ से x इक्वल कितना जाएगा? 2 दर जाकर माइनस में कितना है? 3, और x की वैल्यू 3 सिर्फ b में दे रखी है, तो बस b हो गया आपका। y निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, अभी आप बच्चे हैं तो y वाला भी बता देता हूँ। देखिए 4 है, ये y-2 है, तो y-2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 4। अब ये 2 उधर जाएगा तो आपका क्या आएगा? 4+2 यानी y=2 आपका आएगा 6। आ रहा है ना, देखिए वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर, ये दे रखा है आपको रेस्पेक्टिवली, एंड इफ सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स आर इक्वल। अगर इनके सम करने पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स इक्वल आए तो आपको m की वैल्यू बतानी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एब्सिसा ये रहा आपका, ठीक है, और स्टूडेंट इसमें ये क्या दे रखा है आपको? ये ऑर्डिनेट्स है। अब देखिए एब्सिसा से आप अलग जोड़ लीजिए और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से आप अलग जोड़ लीजिए, और ये क्या है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। तो देखिए -5 और ये +-5 और ये आपका 3+m। आप देखिए -5 माइनस का 10 हो गया, और ये आपका 3+m, ये 3 उधर जाकर माइनस हो गया, तो आप देखिएगा m इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? -13 आ रहा है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R, S and T do not lie on the x एक्सिस? इनमें से x एक्सिस पर लाई कौन नहीं करता, हमने ये बताना है। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू जो है ना 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 किस पर है आपकी? एक तो इस पर है और y की वैल्यू इस पर है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है Q और S, ये तो आपके x एक्सिस पर है। अदरवाइज P, R और T जो है x एक्सिस पर नहीं है। P, R और T, तो ये कौन सा आपका? C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आप देख सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज। अरे भाई y एक्सिस से जब भी पूछे तो हम क्या बताएंगे? मैंने कहा था ना y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एब्सिसा यानी कि 3, कितना आपका? 3। और अगर x एक्सिस से पूछता तो y की वैल्यू बता देते आपकी 4 डिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, यानी y की वैल्यू 4 हो, विच लाइज ऑन y एक्सिस पर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या होगा आपका? बी ऑप्शन हो गया आपका कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आपको दिया 15, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is at a distance of 6 units from the origin in the positive direction of x axis is। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है आपका, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस, है ना। अब उसने कहा है x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताइए, पॉइंट ऑन x एक्सिस, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो? 6 यूनिट हो, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव राइट में होगा। तो आप देखिए मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो x एक्सिस पर ये पॉइंट है आपका ओरिजिन से, जो कि कितना दूर है? 6 की डिस्टेंस पर। तो क्या होगा? 6,0। क्या होगा स्टूडेंट? 6,0। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे देगा आपको इसमें 16, अ पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 10 यूनिट्स। डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 10 यूनिट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। तो आप सिंपल है बिल्कुल, इस बार लेफ्ट में जाना है, -2 -4 -6 है ना, -2 -4 -6 इसी तरह -8
और ये माइनस का 10, तो पॉइंट क्या आएगा माइनस के 10,0 एक्स एक्सिस पर बोला है ना, ये आ गया आपका। 17 क्वेश्चन देखिए, इफ P lies in second quadrant then which of the following is true about A and B। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है आपका माइनस और प्लस, यानी ए जो है निगेटिव होना चाहिए, और ए निगेटिव होगा तो क्या होगा लेस देन 0, और बी पॉजिटिव होना चाहिए तो बी ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए कहाँ पर है ये, ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, तो कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका इसमें नेक्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो, एंड बी लेस देन 0, देन द पॉइंट पी लाई करेगा किसमें, तो देखिए ए पॉजिटिव हो और बी क्या हो नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये किस में जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव है, तो कौन से में होता है आपका ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हुआ ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉइंट -10,0 लाइज, देखिए तो हमें पता है एक्स एक्सिस पर होगा -10,0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है, और निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो आप देखिएगा उसने कहा ऑन दी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ दी एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड पे पढ़ लीजिए ऑन दी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y पर है ही नहीं, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन आप कह सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से कर पा रहे हैं आप इसको, आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने, .0, -7 लाइज, देखिए इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और y नेगेटिव है, तो इसका मतलब y एक्सिस पर नेगेटिव होगा आपका ये, ठीक है, तो आप देखिएगा उसने कहा ऑन दी एक्स एक्सिस नहीं जी, इन दी सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ऑन दी y एक्सिस, हाँ y एक्सिस पर है, लेकिन देखिए निगेटिव वाला तो नहीं दे रखा ना, इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो निगेटिव नहीं है सिर्फ y एक्सिस है, तो y एक्सिस ही है, क्योंकि निगेटिव या पॉजिटिव होगा तो y एक्सिस ही ना, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए 21st क्वेश्चन, द पॉइंट्स ये -5,2 और 2,-5 लाई इन दी, देखिए ये आपका निगेटिव पॉजिटिव है और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट में जाएंगे, अपोजिट में मतलब आपका सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ देखिए कौन सा ये रहा आपका। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, इसमें क्या दे रहा है आपको आगे इसमें 22nd में, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, देखिए एब्सिसा जो पॉजिटिव होता है, देखिए आपको मैं बता दूं कि क्या था आपका, ये प्लस प्लस और ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस और ये आपका प्लस माइनस, तो एब्सिसा पॉजिटिव या तो यहाँ है फर्स्ट में या किसमें फोर्थ में, तो किसमें होता है आपका फर्स्ट में और फोर्थ में, तो कौन सा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब आप देखिएगा आगे, इसमें आगे क्या दे रखा है आपको उसने, नेक्स्ट क्या दिया आपको इसमें, द पॉइंट्स whose abscissa and ordinate have different signs will lie in, जिसमें डिफरेंट साइन होते हैं, तो डिफरेंट साइन ये रहे आपके यहाँ पर ऊपर, ये डिफरेंट ही तो था अभी आपका माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो कौन सा था सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि क्या आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 24th क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट बोथ ऑफ whose कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन, दोनों ही नेगेटिव किस में होते हैं आपके एक्स और वाई थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है बच्चों आपका माइनस प्लस, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट -3,5 लाइज इन दी, -3,5 जो है वह लाई किस में करेगा, तो -3,5 यानी माइनस प्लस, तो ये भी किसमें हो आपका सेकंड क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5 और -3, -4, देखिएगा ये सब तो किसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन एक लास्ट वाला दे रखा है माइनस कोमा माइनस, यानी नेगेटिव नेगेटिव, यानी थर्ड, तो फोर्थ और थर्ड में आपके, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं भाई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में थोड़ी करते हैं सारे के सारे, है ना, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ फोर्थ और थर्ड दोनों में मिलाकर तो करते हैं अगर ऐसा कुछ दे तो देखिए आपका डू नॉट लाइन दी सेम क्वाड्रेंट, तो इसका फिलहाल ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसने बी और सी दोनों मिलाकर नहीं दे रखे,
28 in the following figure the point identified by the coordinates -5, 3। तो -5, 3 के लिए चलते हैं। देखिए पहले -5 पर चलते हैं, ठीक है, और फिर 3 पर ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए -5 और ये आपका 3। तो कौन सा L? देन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए इन फॉलोइंग फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आप देखिए पी आपको नजर भी आ रहा है इसमें, पी कहाँ पर है आपको? पी जो दे रखा है वो कहाँ दे रखा है आपको पी? ये देखिए पी तो नहीं दिया, एक पॉइंट दे रखा है आपको ये, तो मैं भी इसी की बात कर रहा होगा। ये -2 और क्या आपका 4, तो -2, 4 आपका ये रहा। तो ये पॉइंट पी आप यहाँ लिख लीजिए अपने पास से, वो लिखना भूल गए बेचारे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा उसने? 30th द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस at a distance of 5 units in the negative direction of y axis is। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि उसने कहा है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो x की वैल्यू 0 हो गई तो आपका क्या हुआ? या तो a होगा या आपका c होगा। तो उसने कहा कितने यूनिट्स नीचे को आपका, यानी निगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे, तो कितना आपका 5। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया। 0, क्या होगा? -5 होगा। 31st क्वेश्चन देखिए, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स। P एक पॉइंट है आपका जिसकी 5 यूनिट्स डिस्टेंस है किससे? x एक्सिस से। और x एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वह क्या होती है आपकी? x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब 5y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू जो है निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, लेकिन अभी वो बताएगा कहाँ। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ होती है आपकी? आपको पता होना चाहिए बच्चों, कहाँ होती है आपकी? ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो कहाँ है आपकी? लेफ्ट साइड है इसमें, ठीक है, यानी कि ये x डैश वाली, ठीक है, आपको याद आ गया होगा। अब आप देखिएगा इसमें उसने कहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में देन दी पॉइंट P हैज, तो P क्या होगा? तो देखिए ये तो आपको बता दें नेगेटिव डायरेक्शन में आपका। तो अब यहाँ पर उसने कहा फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट इज -5। भाई x कोऑर्डिनेट का तो हमें पता ही नहीं क्या होगा, है ना। अब देखिए y कोऑर्डिनेट 5 ओनली, 5 ओनली गलत लिख दिया। तो ये देखिए डी ऑप्शन, y कोऑर्डिनेट 5 और -5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि, ये तो कह दिया कि नेगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ, लेकिन ये नहीं कहा ऊपर है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। ऊपर नीचे में उसने डिफाइन नहीं किया, तो अब हम क्या है दोनों लेकर चलेंगे, प्लस भी हो सकता है 5 और माइनस भी 5 हो सकता है, यानी कि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अब देखिए 32nd क्वेश्चन, इफ साइड ऑफ द स्क्वायर OABC इज 2b यूनिट्स देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर। तो देखिए B के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। अरे भाई ये कितना है? 2b, और ऊपर को भी कितना होगा? 2b, है ना, सिंपल है बिल्कुल। तो क्या है आपका इसका क्या होगा? 2b, 2b, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है आपका 33rd, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, एफ दे रखा है और ओ दे रखा है। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा होगा? तो आप देखिएगा एक्स एक्सिस पर कौन सा होगा जहां पर वाई की वैल्यू 0 होगी, ये। और ओरिजिन भी वैसे एक्स एक्सिस पर भी होता है, वाई एक्सिस पर भी होता है। इसके अंदर Q और O दोनों होंगे आपकी, Q भी और O भी, ध्यान रखिएगा। 34th क्वेश्चन, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एंड जॉइनिंग OA AB BC CO विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज टॉप 10। तो देखिए आप फटाफट इसमें बना लीजिए। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो बिना बनाए भी बता सकते हैं, वैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सब कुछ अगर पॉजिटिव में ही है तो आप पॉजिटिव वाला एक्सिस ना बड़ा बना लीजिए, ये रहा। तो अब आप देखिएगा ये आपका क्या हुआ? एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया आपका, और ये ओरिजिन। अब देखिए उसने कहा कि 0,0 ये रहा, है ना। ए कहा 3,0, तो आप ये मान लीजिए 1 2 3, तो ये ए मान लीजिए क्या हुआ? 3,0। और फिर उसने बी कहा 3,4, तो ये 4 ऊपर की तरफ 1
2 3 4, तो ये हुआ आपका 3,4, ये हुआ आपका क्या बच्चों P। अब C हुआ 0,4, तो 0,4 ये रहा, वाई एक्सिस पर जो होता है 0 ही होता है हमेशा, क्या आपका X, तो ये आ गया आपका। अभी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है 3 है, और इसकी ब्रेथ कितनी है यानी ऊपर को वो कितनी है 4, या लेंथ 4 और ब्रेथ 3, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका रेक्टेंगल। इसको देखिए इमेजिन कर सकते थे हम बच्चों, अगर हम इस फिगर को इमेजिन करना चाहें तो कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, ओरली सोच सकते थे कौन सी चीज पर आएगी। अब देखिए आगे, इफ p -1,1, q 3,-4, r 1,-1, s -2,-3, and t -4,4 are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant is, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ये तो है नहीं, और ये है Q है आपका, R है आपका, पॉजिटिव निगेटिव Q एंड R। तो आप देखिएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिएगा बच्चों ये वाले एमसीक्यूज आपके असर्शन एंड रीजन वाले, ठीक है, ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कराए थे, आपको याद होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि हम इनको कैसे करेंगे। असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन दे रखे आपको क्वेश्चन नंबर 36 से 45 तक। Each of these questions contains two statements, assertion A and reason R, है ना, दो statements रहेंगे इसमें हमेशा। Each of these questions also has 4 alternative choices, और इसमें 4 alternative choices आपको नजर आएंगी, any one of which is the correct answer, जिनमें से सिर्फ एक करेक्ट होगा। You have to select one of the chords A, B, C and D given below, इन चार में से एक को ही चुनना होगा आपको, किसी को भी, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे, ए को कब चुनते हैं हम, फर्स्ट को। ए इज ट्रू अगर असर्शन आपका ट्रू हो, आर इज ट्रू, रीजन भी ट्रू हो, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसकी, ए की, यानी ए भी सही हो, आर भी सही हो, और साथ ही साथ आर ए को क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो। तो आप ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन कैसे चुना जाता है। A is true, R is true, A और R दोनों ट्रू हो जो पहले में भी थे, बट आगे क्या है, R is not a correct explanation for A, R जो है A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, A भी सही हो R भी सही हो, लेकिन R जो है ना वह एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, किसको, A को, असर्शन को, तो क्या कहेंगे, बी ऑप्शन होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, नेक्स्ट C, A is true, R is false, अगर ए आपका सही है और आर आपका गलत है तो इस कंडीशन में आपका सी ऑप्शन होगा। अब आप देखिएगा इसमें आगे नेक्स्ट, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। देखिए वैसे तो ए अगर आपका फॉल्स आ जाता है तो आप कुछ चेक मत करो, डी लगा दो, क्योंकि बाकी तीन में हमेशा सही होता है, बट फिर भी बता देता हूँ, ए ट्रू हो और ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो तो डी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा प्लीज, है ना, कि हम कैसे चुनते हैं इनको, ठीक है, किस टाइप से। देखिएगा क्या दे रखा है आपको 36 में असर्शन में, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट 5,2 इज 5, बिल्कुल सही बात है। ए जो है आपका वह क्या है, सही है, ए आपका सही है, असर्शन जो है आपका सही दे रखा है इसमें आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें रीजन में। रीजन, the perpendicular distance of a point from y-axis is called its abscissa, बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रखी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एब्सिसा होता क्या है, यानी कि आर ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो 36 क्वेश्चन का ऑप्शन जो फिल किया जाएगा वह कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा, आपका ए। देखिए 37th में असर्शन दे रखा है आपको, पॉइंट ए -2,-4 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल गलत है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो जब असर्शन ही गलत है बच्चों इसमें, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपको दिया है असर्शन में 38 में, द पॉइंट 0,4 लाई ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, है ना, ए सही है। रीजन देखिए, the x coordinate on the point on y axis is 0, बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है ऊपर वाले को।
देखिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ के साथ आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, असर्शन द पॉइंट -2,0 लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लाई करेगा -2,0, सही बात है। एंड 0,4 ऑन एक्स एक्सिस, 0,4 जो है वो एक्स पर करेगा। तो एक्स पर जो है ना, हमेशा आप ध्यान देना, ये वाला जो दे रखा है वाई एक्सिस वाला, देखो पहले वाई एक्सिस पर नहीं है बल्कि किस पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर। और ये जो एक्स एक्सिस पर कह रहा है ये किस पर होना चाहिए, वाई पर। कहने का मतलब ये है कि जब वाई एक्सिस पर होता है तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, और जब एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई की वैल्यू 0 होती है। इसमें उल्टा दे रखा है, तो इसका मतलब असर्शन जो है वो गलत है। और जब असर्शन ही गलत हो जाता है तो फिर हम क्या ऑप्शन लेते हैं, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 40th क्वेश्चन देखिए, असर्शन में दे रखा है द पॉइंट्स -1,2 एंड 2,-1 आर एट डिफरेंट पोजीशन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। बिल्कुल सही बात है भाई। अरे ये जो है आपका -1,2 जो है और 2,-1 जो है, ये दोनों के दोनों आपके डिफरेंट है ना एक दूसरे से, तो बिल्कुल इनकी पोजीशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए रीजन इनका, पॉइंट्स -1,2 लाइज इन सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है क्या, हाँ जी सेकंड में करता है क्योंकि माइनस प्लस है। और क्वाड्रेंट एंड 2,-1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है। ये जो है एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहे हैं, ए भी सही है, आर भी सही है, और साथ के साथ आर जो है वह ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको 41st में, assertion if the coordinate of a point is equal to its abscissa with same sign। देखिएगा इक्वल भी है और सेम साइन है, ठीक है। सेम साइन में होगा आपका, मान लीजिए अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है ए, तो दूसरा भी ये होगा, और अगर माइनस ए मान लूँ तो माइनस ए होगा, है ना। यानी अगर देखा जाए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए देन दी पॉइंट लाइज आइदर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, और इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। यही बात गलत कर दिया है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा भाई, है ना। तो इसका मतलब असर्शन ही गलत है, और जब असर्शन ही गलत होता है ऑप्शन क्या होता है, डी होता है डायरेक्ट। और रीजन पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होती, अच्छे से समझ लीजिएगा, रीजन को पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होती इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है आपको 42nd में, पॉइंट 4,-2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि क्या आपका इसका असर्शन जो है वह सही है। आगे बढ़ते हैं रीजन में, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा, बिल्कुल सही बात है आप। लेकिन एक दूसरे को ना एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आर जो है वह ए को क्या नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, बी इज राइट ऑप्शन की असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना असर्शन को क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखिए 43rd क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4। देखिए डिस्टेंस कहिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है, एब्सिसा, यानी कि 3 होना चाहिए था, बट उसने कह दिया 4। तो असर्शन जो है गलत है, और जब असर्शन ही गलत होता है तो डी ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका 44th assertion, a point whose abscissa is, क्या दे रखा है आपको, -3 and ordinate is 2 in second quadrant, बिल्कुल सही बात है भाई, -3,2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। अब देखिए रीजन, पॉइंट्स ऑफ द टाइप माइनस प्लस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वह ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट में सेशन रीजन वाला लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे वैल्यू बेस्ड देखेंगे हम, केस बेस्ड वाले। देखिए assertion, a point whose abscissa is 2 and ordinate is -3 lies in fourth quadrant। देखिए 2 और -3 किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं रीजन में।
पॉइंट्स ऑफ द टाइप माइनस प्लस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं भाई, फर्स्ट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एसर्शन जो है सही है, रीजन जो है वो गलत है। जब ऐसा होता है तो कौन सा ऑप्शन होता है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए केस बेस्ड एमसीक्यूज किस टाइप से आने आपके, है ना। तो देखिएगा इसमें पहले आपको केस स्टडी करने के लिए देगा वो। जैसे 46 में गया, डीपीएस स्कूल प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम वीकर सेक्शंस, है ना। द लोकल बॉडी ऑफ अ टाउन वांट्स टू ओपन अ डीपीएस स्कूल ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या दे रखा आपको? एबीसीडी एज शोन इन द फिगर। ये उन्होंने जगह भी देख ली स्कूल खोलने के लिए। ऑन बाई सोहन लाल, he agrees to exchange it with triangular plot PQR as shown in the same figure। तो देखिए कुल मिला के ये जो रेक्टेंगल थी ये सोहन लाल जी की थी, ठीक है, और वो एग्री हो गए रेक्टेंगल के बदले क्या ट्राइंगल वाला फील्ड लेने के लिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा रेक्टेंगल की स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है आपको? ये पॉइंट जो दे रखा है आपको ए वाला, है ना। तो ए वाला क्या होगा आपका? ये 3,6। इसी तरह अगर मैं बी वाला देखूं तो बी वाला पॉइंट आपका क्या होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ए क्या आ रहा है आपका? 3,6। और बी आपका क्या आ रहा है? देखिएगा आप इसमें 8,6। 8,6। इसी तरह से सी अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं इस चीज को, ठीक है, ये वाला, तो ये तो आपका 8 ही है, लेकिन ऊपर कितना आ गया आपका? ये 9। तो सी आपका हो गया आपका कितना? 8,9। इसी तरह से डी भी कितना हो गया आपका? देखा जाए तो 3,9। ये ABCD आ गए। इसी तरह से P Q M और R भी निकाल लेता हूँ। देखिए P पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। R पे आपको क्या दिखा रहा है? 8,0। तो P आपका 4,0 और R आपका 8,0। और Q भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये आपका 4 और ये नीचे आपका 6। तो कितना दिखाई दे रहा है आपको? 6,4। ये इस तरह से पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब जैसे उसने क्या पूछा सी का, ये ऐसा नहीं कि हम वन लिखेंगे पहले। अरे भाई सिर्फ मैंने अभी एक्सप्लेन करने के लिए कि किस टाइप से हम निकाल सकते हैं इनको, है ना। अब देखिएगा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसने कहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो सी के पॉइंट्स हमें पता है 8,9। तो आप देख लीजिए 8,9 क्या हुआ? बी हो गया आपका। तो देखिए बच्चों हर तरह से सोचकर चलिए। अगर आपसे बाय द वे इस ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिएगा हाफ का हाफ रहा, बेस हो गया आपका यहाँ से पी से लेकर आर तक कितने स्टेप चलेंगे? देखिए 1 2 3 4। और ऊपर को क्यू कितना है आपका? ये कितना है आपका? देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना था? 4। तो बेस भी 4, हाइट भी 4। तो कितना आ रहा है आपका? 2 से अगर मैं इसको कट कर दूं तो कितना है? 2 2 4 का 8। 8 यूनिट का स्क्वायर, है ना। देखिएगा ये तो हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालिए तो उसका क्या होता है? L इंटू बी। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है आप देखिएगा? यहाँ से ए से बी मतलब यहाँ से चल रहा हूँ मैं, देखिएगा अगर मैं बात करूँ आपसे, ये कितना? 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? ए बी कितना दे रखा है आपको? 5, यानी लेंथ कितनी है? 5। और ऊपर को हाइट कितनी है? ये एडी जो है ब्रेथ है एक तरह से, यानी कितना? 1 2 और 3। तो कितना हुआ? 3। तो 5 3 से कितना हुआ आपका? 15 यूनिट्स स्क्वायर। एरिया जो है वो कौन सा ज्यादा है आपका? रेक्टेंगल का, जो किसने दी है? ये रेक्टेंगल वाली जमीन किसने दी थी, या कौन एग्री हुआ था? सोहन लाल, है ना। तब देखिएगा आगे इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं टू जेड, जैसे किसी के भी कोऑर्डिनेट्स पूछ ले, कुछ भी हम आराम से बताएंगे। देखिए तो देखिए स्टूडेंट क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर। ए के पॉइंट्स ये रहे 3,6। तो 3,6 आपका ये रहा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर। क्यू के पॉइंट्स आपके ये रहे 6,4। तो देखिएगा 6,4 आपका ये रहा, सी ऑप्शन। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था? 15। तो 15 आपका ये रहा। फाइंड द एरिया
ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना आया था आपका 8 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये रहा आपका। ओके ना, एकदम एकदम जो भी पूछ सकता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए 47 में आपको केस क्या दे रखा है, टू रेज दी फंड फॉर कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, फंड के लिए हम कर रहे हैं। A charity race was organized on rectangular school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. हर एक लाइन जो है 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये कितनी कितनी डिस्टेंसेस पर है आपकी, है 1-1 मीटर। A distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. अब देखो ए से डी तक जो रखा गया है ना, ए से डी तक जो रखा गया है, ए आपका ये रहा आपका, और कहाँ तक, डी तक, ये डी आपका है ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, बट आप देख लो है ना, ए से डी तक बच्चों ये जो जा रही है लाइन है ना, कितने रखे हुए हैं, 100 रखे हुए हैं, 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, जो कि हर एक कितने कितने मीटर पर, एक दूसरे से 1-1 मीटर पर। अब देखिए निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। देखिए एडी कितना था अभी आपको बताया, एडी कितना बताया आपको, 100 है ना, और निहारिका उसका 1/4 जाती है, तो 1/4 ऑफ 100 तो कितना होगा आपका, ये 25। ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या दे रखा है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा हो, निहारिका वाली बात हो रही है ना, निहारिका, निहाल ज्यादा है ना इसलिए नाम मम्मी पापा ने रखे निहारिका। देखो द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट्स आर ग्रीन फ्लैग, ठीक है, ग्रीन फ्लैग क्या दे रखा है आपको इसमें, सेकेंड लाइन में ये लड़की जो थी ना निहारिका, वो सेकेंड लाइन में थी, यानी सेकेंड लाइन का हुआ 1 2, अगर आप देखें इधर को तो हुआ 2, और ऊपर को हुआ यहाँ पर अगर निहारिका को हम देखें कितना हुआ 25, तो x जो हुआ 2 हुआ और y हुआ 25, ये आप कह सकते हो, समझ गए, x और y हमने बता दिया किसका, निहारिका। चलिए आगे रीड करते हैं, आगे देखिए और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रीति runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and post a red flag as shown in given figure, है ना, फिगर में देखो फ्लैग्स तो दिख रहे हैं लेकिन ग्रीन और रेड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन और रेड में कर देता हूँ, कोई नहीं, है ना। देखिएगा पहली वाली पर जो था कौन से कलर का था आपका, ग्रीन कलर का था, और दूसरी वाली पर जो था वो कौन से कलर का था आपका, रेड कलर का, तो ये तो रेड कलर वाला है, ठीक है। अब ये मत कहना कि झंडा खराब कर दिया मैंने, एक कलर बता रहा हूँ मैं, और ये कौन सा है स्टूडेंट, ये ग्रीन वाला है। अब देखिए इसकी पोजीशन देखते हैं जरा, है ना, किसकी, निहारिका की, निहारिका की तो ये रही है ना। अब बात आती है किसकी, हमारी प्रीति की, तो देखिएगा मतलब हमारी प्रीति नहीं, मतलब प्रीति की, है ना। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, तो एडी का 1/5, तो 1/5 इंटू एडी यानी कितना, 100, तो कितना हो गया आपका, ये 20 हो गया, कितना हो गया 20, और 8th लाइन यानी कि x8 और ये 20, ये इनकी पोजीशंस आ गई है दोनों की, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं स्टूडेंट कि इसमें जो है ना, ये लिखना भूल गए, इसको P माना है, ठीक है, और उसको क्या माना है उन्होंने, Q माना है, ध्यान रखना, अभी आगे आएगा। देखिए स्टूडेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आर, ग्रीन किस पर था, ग्रीन था पहली वाली पर, निहारिका, देखो ग्रीन में नाम लिख रखा है मैंने ग्रीन वाली का, है ना, तो 2 कितना 25, तो क्या है आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग आर, रेड फ्लैग किस पर था, प्रीति पर, तो प्रीति का क्या है 8,20, तो 8,20 आपका ये रहा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग लाई इन, देखिए ग्रीन हो या रेड हो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग लाई इन, ये भी किसमें आएगा आपका बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब देखिए लिखा हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर पी, यानी ये निहारिका वाले दे रखे हैं, एंड Q 8,20, देन फाइंड एब्सिसा ऑफ Q माइनस एब्सिसा ऑफ P, यानी कि क्या ये आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो P का आपका एब्सिसा है यानी कितना 2, इसमें से Q के एब्सिसा को नहीं, Q माइनस P करा रहे हैं, है ना,
Q का पहले लिख रहा है, तो Q कितना है 8 और माइनस P का FC कितना है 2, तो कितना आ रहा है 6। देन C इज राइट ऑप्शन। देखिए 48 क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, स्कूल हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट प्लेग्राउंड फॉर जूनियर यूजिंग 1st to 5th क्लास and senior using 6th to 12th class. Following graph shown the playground. ये प्लेग्राउंड दे रखा है आपको और इनके बेस पर आपको आंसर देना है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें जितना हो सकता है आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। इसको एक्सटेंड कर लीजिए कैसे, जैसे ए के कोऑर्डिनेट से है बच्चों ये रहा आपका, है ना, क्या है आपका 1,1। बी के कोऑर्डिनेट से आपके 3,1। सी के कोऑर्डिनेट से हैं बच्चों आपके सी के 1,3। इसी तरह डी के कोऑर्डिनेट से हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 5 और ये आपका वही 3, तो क्या हो सकता है 5,3। और ई पर कितना 7, तो 7,3। और एफ पर कितना आ रहा है, ये तो 5 ही आ रहा है, और इधर आप देख लीजिए कितना आ रहा है 5, तो ये 5,5। एक तो इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट्स फटाफट यहाँ लिख दिए, देखिएगा ए 1,1, बी आपका 3,1, सी आपका 1,3, और ये डी आपका 5,3, और ई आपका 7,3 बच्चों, और एफ आपका कितना 5,5। और अगर आपसे एरिया पूछा जाए, मैं दोनों ट्राइंगल्स है ना, एरिया पूछा जाए, मान लो पहले ट्राइंगल का उसका A1 मान लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखिएगा बेस कितना आपका यहाँ से यहाँ तक 1 और 2, तो बेस कितना आपका इसमें स्टूडेंट 2 है। और हाइट कितनी है ऊपर को, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये है ना AC, तो AC कितना आएगा 1 2, ये भी 2 ही है, 2 से 2 गया, तो ये एरिया यानी पहले ट्राइंगल का एरिया कितना है 2 यूनिट स्क्वायर। यूनिट नहीं लिख रहा है मैं, भी टाइम वेस्ट होगा। आप देखिए दूसरा ट्राइंगल, इसका भी बेस कितना है आपका, देखिए 1 2, कितना है आपका बेस 1 2, यानी मैं दूसरे वाले का एरिया निकाल रहा हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका भी बेस कितना है स्टूडेंट 2 ही है। अब रही बात हाइट की, हाइट कितनी है DF, तो DF आपका ये आ रहा है 1 2, ये आ रहा है, ये देखिए ये है ना, दोनों इक्वल है, तो ये भी 2, तो दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट में क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ए के कोऑर्डिनेट्स 1,1, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेकंड पार्ट में इसके द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आर, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स ये रहे 5,5, तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ABC यानी A1, यानी पहले वाले का कितना था 2, दोनों का ही 2 2 था। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड DF, इसका भी कितना था 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एरिया छोटा बड़ा या इक्वल है, तो इक्वल ये रहा आपका सी ऑप्शन। डायरेक्ट हो गए सारे। देखिए स्टूडेंट ये वाला केस ना स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखिएगा, ये दे रखा है आपको मेनली, है ना, तो देखिए डायरेक्टली कितना आसानी से आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए उसने क्या कहा है आपसे, उसने कहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन U, तो आप U देखिए इसमें सर्च कीजिए फटाफट, ये रहा U, तो कितना आ रहा है आपका -4 और 3, तो -4,3 ये रहा D। देखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन S आप सर्च कीजिए, कहाँ ये रहा, तो ये कितना आ रहा है आपका -3 और -2, x आपका -3 और y आपका -2, ये रहा आपका। अब आप देखिए इसमें कितनी आसानी से कर सकते हैं, v के पॉइंट्स पूछे, v आपका ये रहा, तो देखिए आपका ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और अगर मैं इधर को बात करूं तो कितना आ रहा है आपका ये 4 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 8,4, तो ये रहा आपका। देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं ना। अब देखिएगा स्टूडेंट इसमें आपको क्या दे रखा है उसने, फोर्थ में, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट R लाइज, कि R किस में लाई करता है, तो R किस में लाई करता है ये देखेंगे हम इसमें। तो देखिए ऊपर R कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका, R कर रहा है फोर्थ में, साफ दिखाई दे रहा है ना आपको R, ये ना देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आपका फोर्थ में है, तो फोर्थ में लाई कर रहा है, तो हमने लिख दिया कि हाँ जी फोर्थ में है। कौन सा हो गया आपका D हो गया। चलिए आगे देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट W फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से पूछिए W की डिस्टेंस, तो W की डिस्टेंस आप देखिएगा कैसे निकालेंगे हम, कितनी आसानी से निकलेगी, यहाँ देख सकते हैं आप इसमें।
W, आपको W दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ जी। और उसकी Y से डिस्टेंस पूछी ना, तो Y से डिस्टेंस वैसे तो होगी ये, और ये कितनी आपकी 3, क्योंकि माइनस में थोड़ी होती डिस्टेंस आपकी, तो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी इसमें 3 होगी स्टूडेंट। तो आप कह सकते हैं इसमें आपकी क्या होगी 3 यूनिट्स। तो आपका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें आपका 3 यूनिट्स देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो केस दे रखा है ना 50th क्वेश्चन में, ये केस देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे स्कूल दे रखा है आपको, ठीक है, तो स्कूल के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो वो कितने आ रहे हैं आपके 4,6। ये हो गए आपके स्कूल के कोऑर्डिनेट्स 4,6। लाइब्रेरी के देख लीजिए कितना हुआ यहाँ पर आपका, ये 12 और 4, लाइब्रेरी के हो गए आपके 12,4, है ना, कह सकते हैं आप ये कितना हो गया 12,4। इसी तरह हॉस्पिटल तो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, ओरिजिन है ना 0,0। और ये पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन कितना दे रखा आपको इसमें, पुलिस स्टेशन दे रखा है आपको 4,-2, है ना। तो अब आप देखिएगा इसमें किसके आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपसे क्या पूछ लिया, किसके पूछे आपसे इसमें, इस वाले में पूछे व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल। तो देखिए स्कूल, स्कूल के 4,6 ये रहा आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, है ना। अब इसमें आगे देखिए ध्यान से, देखिए सेकंड में क्या, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के एरिया -4, सॉरी 4,-2, तो 4,-2 आपका कौन सा हो गया ए। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, तो देखिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन और स्कूल, ये रहा पुलिस स्टेशन वाला आपका, ये रहा आपका स्कूल वाला, तो इसमें आपका 4 तो सेम है, तो ये तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर कितना है 6 आपका, ये कितना है -2, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपको PS पुलिस स्टेशन से स्कूल की डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या कीजिए 6 में से माइनस कर दीजिए -2 को, तो कितना हो जाएगा 6 -2, तो कितना हो जाएगा 8। अभी आपको मैं फिगर में भी करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पहले इसमें क्या है, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के एरिया भी 12,4, तो 12,4 आपका कौन सा है डी। देखिए इन विच क्वाड्रेंट दी पॉइंट -2,8, यानी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बी इज राइट ऑप्शन। अब देखिए जो पुलिस स्टेशन और स्कूल के बिटवीन डिस्टेंस निकाली थी ना, ये एक बार देख लीजिए ऊपर, देखिए किसके, पुलिस स्टेशन और स्कूल, तो पुलिस स्टेशन ये रहा आपका और स्कूल ये रहा, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस आप इधर देखिए 6 और ये कितना है -2, तो कितना चलेंगे 2, 4, 6, 8, कितना आ गया आपका 8 यूनिट्स आ गया, और 8 यूनिट्स ही हमने वहाँ आंसर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ने की हमें इसको भी जरूरत नहीं, 50th वाले केस को भी, बस आप ये देख लीजिए PQRS, पी कितना आपका यहाँ पर, पी आपका कितना आ रहा है, ये देखिएगा ये 6 और 10, 6,10, भाई पी कितना है हमारा 6,10, है ना। इसी तरह से देखिए एस, एस कितना है हमारा, ये रहा और ये रहा, यानी कितना आपका एस है आपका बच्चों 14,2। इसी तरह आर देख लीजिए 22, और इधर कितना आ रहा है 10, ये कितना था 14,2, और ये कितना आ रहा है 22,10, तो आपका आर हो गया 22,10। इसी तरह क्यू देख लीजिए आप, इसमें यहाँ ऊपर तो 18 है और नीचे कितना है आपका 14, तो क्या लिखा आपने 14,18। ठीक है, ये PQRS निकाल लिया आपने। अब देखिए पूछा क्या है आपसे उसने ना, ध्यान से देखिएगा कि उसने आपसे पूछा क्या है, क्या पूछ रहा है ना। देखिए उसने कहा कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताइए सबसे पहले, है ना। व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, देख लीजिए क्या पता इन दो में ही हो, A और B में हो, है ना। तो देख लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स से 6, नहीं इसमें नहीं दे रखे, आगे देखते हैं ऑप्शन में। देखिए व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली, P के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने 10,6, तो ये रहा 6,10, ये रहा, और आपके किसके Q के कितने 14,18, ये रहा। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S रेस्पेक्टिवली, R के और S के, तो ये रहे आपके R के और S के, तो 22,10 और 14,2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S, Q के और S के बिटवीन डिस्टेंस पूछिए आपसे उसने। देखिए इन दोनों के बिटवीन, अभी पीछे कराया भी था मैंने आपको,
ये 14 तो सेम है तो इसको इग्नोर कर दीजिए और 18 माइनस 2 कर दीजिए। 18 माइनस 2 कितना 16, तो 16 यूनिट्स हो गई। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बिटवीन डिस्टेंस बताइए। तो पी और आर देखिएगा, पी और आर कैसे आपका पी और आर, तो इसमें जो सेम है उसको तो इग्नोर कर दो, 10 10। आपका क्या है यहाँ पर 22 और यहाँ 16, तो क्या करेंगे 22 माइनस 6 होगी, तो कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। ये भी कितना आ रहा है आपका 22 माइनस 6 करूंगा अगर मैं, तो कितना आएगा आपका पी और आर। पी और आर के बिटवीन डिस्टेंस पूछिए ना आपसे उसने, तो देखिएगा हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार देखिए इसको सही है कि नहीं है। देखिए देखिए देखना क्या है स्टूडेंट, इसमें आपका 16 ही आना चाहिए इसका, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आप कर चुके हैं, ये रहा विद प्रूफ, ठीक है। आप फिगर के अकॉर्डिंग भी गिन सकते हैं सीधा सीधा कितना आ रहा है आपका, ये 16 आ रहा है, क्योंकि 22 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट आपका 16। तो इसमें ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, देख लीजिए है ना, इसमें सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। हमारा आंसर क्या आएगा 16। कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए अब आगे देखिएगा इसमें नेक्स्ट, what are the coordinates of the point of intersection of PR and QS। आप देखिएगा उसने कहा PR और QS का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वह क्या होगा, वह क्या होगा जहां पर PR और क्या आपका कौन इंटरसेक्ट कर रहा है QS। तो आप देखिए एक मिनट के लिए, PR और QS, अगर मैं PR और QS को अगर मैं इंटरसेक्ट कराऊंगा ना स्टूडेंट, तो क्या आएगा आपका, आप देख सकते हैं इसमें ये PR हो गया और ये QS हो गया, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट कितना है आपका, आप देख सकते हैं इसमें ये कितना आएगा 14 और कोमा लेफ्ट में कितना आएगा आपका 10, तो 14 कोमा 10 स्टूडेंट क्या आएगा आंसर हमारा 14 कोमा 10 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 14 कोमा 10 कौन सा ऑप्शन है आपको जो दे रखा है उसमें दे रखा है 14 कोमा 10 आपका ए ऑप्शन। अब ये अरिहंत वाले तो खत्म हो गए। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट छोटी सी आपकी रह रही है बच्चों, मिरर कॉन्सेप्ट में, वो और करा देता हूँ चैप्टर में यहीं के यहीं। देखिए स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, फाइंड द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ना मिरर मान लीजिए और बताइए इसकी इमेज क्या होगी। जैसे 2,3 है तो 2,3 आपका ये रहा स्टूडेंट है ना, 2,3 आप इसको ए मान लीजिए है ना। तो अगर एक्स एक्सिस आपका एज अ मिरर है, एज अ मिरर होने का मतलब वो आपका कि ये ना मिरर का काम कर रहा है, यानी इसकी जो इमेज बनेगी ना वो किधर बनेगी आपके बच्चों, नीचे की तरफ बनेगी। कहाँ बनेगी आपकी 2,3 की इमेज नीचे की तरफ। मिरर मतलब ये बिल्कुल शीशा है, और ये अगर अपने आप को देखे तो कहाँ दिखाई देगा, तो आपको देखिए ये कितना है आपका 1 2 3, और नीचे को भी कितना आएगा 1 2 3, समझ रहे हो, रहेगा बिल्कुल सीधा। तो ये ए डैश आ गया आपका कितना बच्चों आपका, अगर मैं कहूँ कि 2 और ये कितना है -3, तो एक्स एक्सिस के थ्रू अगर हम एक ही इमेज देखें तो ये आएगी। अब देखिएगा कौन सा आपका -3,5, तो -3,5 है, -3 ये रहा और 5 ये रहा आपका, है ना। देखिएगा ध्यान से -3,5 ये रहा बच्चों, -3,5 ये आ गया आपका, ये मान लीजिए बी है आपका -3,5, है ना। तो अगर इसको देखें तो ये नीचे कितना आएगा आपका, इतना ही आएगा ना, 5 ही आएगा। कितना आएगा आपका, ये 5 ही आएगा, क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर ही इमेज होती है। तो क्या आएगा आपका -3 तो ऐसे ही रहा आपका, ठीक है, लेकिन ये कितना हो जाएगा -5। तो बी की जो इमेज बनी बी डैश वो क्या बनी -3,-5। आप ये मान लीजिए ये जो है ना ये शीशा है, मिरर है ये बच्चों, एक्स एक्सिस क्या है मिरर, और अगर ऊपर रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी इसके अंदर यानी कि नीचे, ध्यान रखिएगा है ना, जैसे बनी हुई है एक की ए डैश और बी की बच्चों क्या बनी हुई है बी डैश। अब देखिएगा ये क्या है -2, -2, तो -2, -2 आपका ये रहा, ये एक इमेज हमने कौन सी मान ली सी, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है -2, -2, तो इसमें दे रखा है आपको -2, -2, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसके ऊपर बनेगी क्योंकि मिरर आपका ये है, तो क्या आएगा आपका ये आएगा। तो सी की जो सी डैश आई तो वो कितनी आई आपकी यहाँ पर -2, लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया +2, तो सी डैश आपकी सी की इमेज हो गई है ना। इसी तरह से आप देखिएगा स्टूडेंट किसकी इमेज देखेंगे आप इसमें,
नेक्स्ट 5 कोमा -6 की, तो 5 का है आपका ये रहा 5 और -6 आपका ये कहीं नीचे आएगा, अगर आप ध्यान से देखें ये -6 होगा, है ना। तो ये आपकी आ गई क्या आपका, ये आप डी मान लीजिए, कितना आपका 5 कोमा -6। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, आपकी ऊपर बनेगी, नहीं ये आया आपका, देखिए क्या रहा 5 का तो 5 ही रहा, लेकिन क्या आएगा प्लस का 6, ये क्या हो गया आपका डी था, तो ये डी डैश हो गया। अब बात आती है बच्चों आपकी किसकी, ओरिजिन की। तो ओरिजिन तो आपका यहीं पर है ना, मिरर पर ही, तो ये ऑब्जेक्ट भी यही होगा 0,0 और इमेज भी यही होगी, यानी ओ अगर 0,0 है तो इसकी जो इमेज होगी ओ डैश वो भी यही होगी 0,0। ध्यान से देख लीजिए। देखिए बच्चों ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी, इस वीडियो का भी। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस पर वाई एक्सिस कर दिया है ना, कोऑर्डिनेट्स वही है लेकिन वाई एक्सिस को मिरर मान के चलना है। तो देखिएगा आप इसमें 2 कोमा -3 कहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं 2 कोमा -3, वो 2 कोमा 3 सॉरी, तो 2 कोमा 3 आपका ये रहा, ये क्या है ए मान लीजिए 2 कोमा 3 को। तो 2 कोमा 3 की इमेज कहाँ बनेगी, जब ये वाई जो है मिरर होगा, है ना, वाई क्या होगा मिरर, तो ये इधर बनेगी आपकी, अगर राइट में रखोगे तो लेफ्ट में आएगा, कितना आपका ये रहा, ये कितना है आपका -2 कोमा 3। तो ए का ए डैश जो इमेज आई है वो ये आ गई क्या आपका -2 कोमा 3। अब आप इसमें आगे देखिए बच्चों -3 कोमा 5, तो -3 आपका ये रहा और 5 आपका कहाँ है, ये रहा, ये है, ये बी है आपका -3 कोमा 5। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, क्योंकि इस बार जो आपका मिरर है ना तो फिर वाई एक्सिस है। तो आप देखिएगा कितना आएगा आपका -3 की जगह क्या आएगा आपका बच्चों +3, और रहेगी तो ऊपर ही, तो बी डैश क्या आएगा 5 का 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बच्चों, क्या है आपका -2 कोमा -2 है ना, -2 कोमा -2, तो आपका -2 कोमा -2 ये रहा, ये आप सी मान लीजिए -2 कोमा -2। तो वाई एक्सिस इस बार इमेज क्या है मिरर है, तो इस बार इमेज ये बनेगी आपकी क्या, ये रही सी डैश, क्या आएगा आपका +2 और -2, क्योंकि है तो नीचे ही ना, सी डैश आ गया, सी का जो आया वो सी डैश आ गया, ये -2 था, कभी आप 3 समझ गए। अब देखिए इसका आगे, अगर मैं इसके आगे की बात करूं आपसे, कौन से वाले की, देखिएगा ध्यान से 5 कोमा -6, तो 5 कोमा -6 जो है आपका वो यही रहा, ये 5 और -6 का होगा नीचे की तरफ होगा, तो ये आपका हो गया डी, कितना 5 कोमा -6। लेकिन इस बार जो बच्चों इमेज बनेगी ना इस पॉइंट की, तो वो कहाँ बनेगी लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि इस बार जो आपका मिरर है वह बाइक से है, तो क्या आएगा आपका इसमें 5 की जगह क्या आ गया -5, ठीक है, और कहाँ आएगा आपका यहीं पर -6। तो डी डैश जो हुआ आपका इस बार क्या हुआ -5 कोमा 6, वो भी -3, तो ये डी डैश हो गई। और अगर मैं ओरिजिन की इमेज की बात करूँ तो ओरिजिन का ओरिजिन ही रहेगा ओ कोमा, अगर ओ आपका 0,0 है तो ओ डैश भी आपका यही होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।